चुनावी मौसम में हर नेता अपनी बात को रखता हुआ नजर आता है और शायद यही वजह है कि राजनीतिक दल कोशिश करते हैं कि चुनावी हालात में जनता को लोक लुभावन वादों से अपनी ओर आकर्षित करें। शायद यही वजह है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले दिल्ली का मौसम चुनावी रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। आज हम लोग दिल्ली पॉलिटिकल लीग में फिलहाल पहुंचे हैं पटपड़गंज विधानसभा। मनीष सिसोदिया का ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र के लोग तमाम क्या सोच रहे हैं, दिल्ली में हालात क्या बदलते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल चुनावी दंगल में क्या माहौल है, ये समझते हुए नजर आएंगे। तो चलिए जरा क्षेत्र की जनता से बात करते हैं और ये भी समझते हैं कि आखिर दिल्ली पॉलिटिकल लीग में किस तरीके से राजनीतिक घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल मैं पटपड़गंज में हूँ और कुछ लोग मेरे साथ हैं। क्या नाम है सर? जी, विनय वैष्णव। विनय भाई, जरा ये समझाइए कि दिल्ली में क्या हालात लग रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और क्या क्या मुद्दे इस बार आप लोगों के हैं चुनाव में? हार जीत तो इस बार आम आदमी पार्टी की हमें जीत लग रही है, क्योंकि हम आम आदमी को 3 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। सुरक्षा तो आप बीजेपी के हाथ में आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। सुरक्षा को लेके जगह जगह क्राइम है और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके आप देख रहे हैं हॉस्पिटल बने हैं और स्वास्थ्य शिक्षा नए नए स्कूल बने हैं, जैसा कि ये इंटरनेशनल लेवल के तर्ज पे स्कूल बने हैं, आम आदमी पार्टी ने बनाए हैं। तो इस बार तो माहौल तो मैं आम आदमी पार्टी का ज़्यादा लग रहा है। पार्टी का ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, जरा ये समझाइए मुझे कि आपको लगता है कि शायद बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई लग रही है, कांग्रेस भी आपको लगता है कहीं वजूद में? नहीं, हमें नहीं लगता कांग्रेस का कोई वजूद है। कांग्रेस का वजूद होता तो 10 साल पहले खत्म नहीं होती कांग्रेस। तो लड़ाई केवल बीजेपी और आम आदमी पार्टी? बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इसके अलावा कुछ आपको लग रहा है? बाकी बीजेपी का मैं इतना कुछ लग नहीं रहा कि 70 सीटों पे हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी आएगी इस बार। अच्छा, आपको लगता है और ज्यादा बड़ी जीत से आएगी? जी, बिल्कुल ज्यादा बड़ी जीत होगी। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं, उनसे समझ लेता हूँ, बात कर लेते हैं। मेरे ठीक पीछे यहाँ पे लोग खड़े हैं। क्या नाम है अपना? जी, मेरा नाम समीर है। समीर, जरा ये समझाओ कि दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो कौन है आपका फेवरेट, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? केजरीवाल जीते, केजरीवाल जी हैं और केजरीवाल जी ही रहेंगे। अच्छा जी, कोई और क्यों नहीं? और इसलिए नहीं सर, बस एक दिल है जो केजरीवाल जी अच्छे लगते हैं जी, उनको करना चाहेंगे। अच्छा, मनीष सिसोदिया जो है उनका एक चुनावी क्षेत्र है आप लोगों का यहाँ पर, क्या स्थिति है यहाँ पर? वो तो आपको भी दिख रही होगी, खैर आप भी दिल्ली में आप यहाँ पर रहते हैं, क्या स्थिति है, क्या लग रहा है? मतलब ठीक ठाक ही है, काम हुआ है थोड़ा, जो भी है। क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार आपको लगता है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, क्या क्या चीजें रहने वाली है? सबसे पहले तो गुंडागर्दी, जो भारतीय जनता पार्टी अपने तंत्र को उपयोग कर रही है और जो जनता हितैषी काम है उसको रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। एलजी साहब का जो मुख्य काम होना चाहिए उसको छोड़ के वो सारे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरीके से सड़क पर खड़ा होकर विरोध करता है सरकार के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ, एज इट इज काम एलजी साहब करते हैं। एलजी साहब जिस पद पे बैठे हैं वो संवैधानिक पद है और उन्हें जनता हित के काम करने चाहिए। जो चुन के जाता है व्यक्ति, वो जिस काम के लिए उनको अप्रोच करता है उस काम पे उन्हें गंभीरता दिखानी चाहिए। दूसरी बात, ईडी, सीबीआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का जिस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे में मेरा ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चुनाव में असर डालेंगे आपको? एकदम असर डालेंगे। मैं एक सामान्य आदमी के तौर पर अगर बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरा जानने का अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति जेल जाता है, 2-2 साल तक जेल रहता है और उसके समक्ष कोई कार्रवाई, कोई सबूत, कोई इस तरीके की पेशगी नहीं होती है, तो इसका जवाब कौन देगा? उस व्यक्ति की 2 साल की प्रताड़ना कौन बर्दाश्त करेगा? मेरे साथ भी चीजें हो सकती हैं, आपके साथ भी हो सकती हैं, एक सामान्य व्यक्ति के साथ भी हो सकती है। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? इसका पैरामीटर क्या है? कैसे आप ये चीज जस्टिफाई कर पाएंगे? ठीक है, अगर मैं आपसे समझूं, इस समय कौन कौन से मुद्दे आपको लगता है जहन में, आपके दिमाग में कि ये चीज बड़ी दिक्कत है, ये चीज होनी चाहिए दिल्ली के अंदर? नहीं सर, जो आम आदमी कर रही है ना, उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं। अच्छा, कुछ भी हो, कुछ यहाँ हम देखते थे ये रोड ना ऐसे खुद ही रहती थी चारों तरफ। देखो पेड़ इतने, ये सब कुछ देखो, आज इतना खुशी होती है यहाँ से गुजरते हुए। और जो आमद पार्टी कर रही है वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, ये बताइए, बिजली पानी कितना बड़ा मुद्दा आपको? कुछ नहीं, सब सही है दिल्ली में? बिल्कुल एकदम सही। एजुकेशन कितना बड़ा मुद्दा है? कोई एजुकेशन में तो इतना बड़ा, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया एजुकेशन को। जहाँ हम लोगों को कुर्सी नहीं मिलती थी, टीचर्स को, मैं लेक्चरर हूँ मैं दिल्ली गवर्नमेंट में, कुर्सी नहीं मिलती थी, आज वहाँ कुर्सी मिल रही है जिसपे जो जज और कलेक्टर बैठते हैं। टीचरों को विदेश भेजने पढ़ाई के लिए 10,000 के लिए 10,000 कुर्सी, उसे बैठ के हम बैठते हैं।
उस पर काम करते हैं। टेबल्स मेरे सामने बिछती है, उस पर देखो मजा आता है पढ़ने, एकदम फटाक मजा आ रहा है। अच्छा ये समझाओ आप मुझे कि कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी किससे फाइट मानते हैं आप? कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फाइट होने की उम्मीद है? आपको लगता है कि टफ फाइट रहेगी, चुनाव रोचक नो फाइट नहीं रहेगी? नो फाइट। आम आदमी अच्छा, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे आपको कौन सा लगता है? अरविंद केजरीवाल, आतिशी कौन? ऑब्वियसली बात है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए, अरविंद केजरीवाल ही बेस्ट है और वही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। वही आपको लगता है बेस्ट? बिल्कुल 100 में से 100%। तो लोग हैं, सोच है, उसी रणनीति के हिसाब से अपनी बात लोग रखते नजर आते हैं। कुछ और भी जगह चलते हैं, पटपड़गंज विधानसभा सीट पर, यहाँ पर लोगों की राय जानेंगे। तो दिल्ली में घूमते घूमते हम फिलहाल यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये जगह है पटपड़गंज विधानसभा के ठीक बराबर में और कल्याणपुरी की तरफ ये रास्ता जाता है। एक जगह कुछ लोग बैठे थे तो हमने सोचा कि इनसे बात कर लेते हैं। सवाल सिर्फ इतना ही है कि चुनावों से के टाइम में जो है तमाम नेता इस समय घर में आने शुरू हो जाते हैं। फिलहाल की स्थिति क्या चल रही है दिल्ली के अंदर और क्या लग रहा है कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कितना चुनावी मौसम में रंगे हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली वाले? जो लोग जनहित में काम करेंगे वही लोग जीतेंगे। केजरीवाल सरकार जनहित में लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और सभी वर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए अभी पेंशन शुरू की है 60 साल से ज्यादा लोगों के लिए। और बिजली पानी के मुद्दे पे बिजली फ्री है, पानी हाफ है, इन मुद्दों पे केजरीवाल। अच्छा, आपको लगता है कि बार बार कई बार लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए उन्होंने जो है आतिशी को वो जिम्मेदारी सौंपी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से दिल्ली वाले कहीं ना कहीं बैकफुट पे सोचते हुए वोट डालेंगे। कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कैसे होगा, कौन करेगा, अभी के हालात ऐसे तो बाद में कौन होगा, ये मुद्दे रहेंगे या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ये तो हर पार्टी का अपना डिसीजन होता है कि कौन सीएम बनेगा। अच्छा, आपके हिसाब से मुद्दे कौन कौन से और बड़े यहाँ पे? अभी थोड़ा बहुत जो लोगों को ये पानी के बिल जो ज्यादा आए हैं, इन पर दिल्ली सरकार ने अपनी एक विधानसभा मतलब मंत्रिमंडल में पास किया है, वो लागू नहीं हो पा रहा है। तो पानी का बिल आपको लगता है एक बड़ा मुद्दा रहेगा जिसकी वजह से लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है और दिमाग लगाएंगे? क्या नाम है सर? अरुण नाम है। अरुण भाई, ये बताओ जरा कि इस समय जब चुनाव आते हैं तो लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब कौन जीते, कौन हारेगा। इस बार चुनावों में क्या लग रहा है, किसके दिमाग की तरफ लग रहा है कि ये जीत सकता है, ये हार सकता है? देखो, माहौल तो आम आदमी पार्टी का ही है। लगातार 2 बार से आपने देखा होगा, काम तो किए हैं। और कुछ भी सोच लो आप, बिजली पानी फ्री मान लो या बस फ्री लेडीजों के लिए, तो जनता पूरा लग रहा है कि इस बार फाइट टफ है या फिर लगता है नहीं? कोई टफ नहीं है, कोई टफ नहीं, सीधे आम आदमी पार्टी। बसेस में सफर कर रही है महिलाएं, कभी करा आपने सफर? नहीं, मैंने तो नहीं किया, लेकिन हमारे साथ के जो उन्होंने किया और काफी सुविधा भी है महिलाओं का, फ्री यात्रा करना, बूढ़े बुजुर्गों को जाना, वरना कौन लेडीजों को भेज रहा है? कोई नहीं भेजता आजकल तो। और देखो, जो काम करेगा जनता उसे ही लाएगी, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे लोगों को चाहिए काम, और जबकि जो काम करेगा वो आएगा, चाहे आम आदमी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का। माता जी, चुनाव आने वाले, अब तो इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन कौन जीतना लग रहा है? कौन जीतेगा, केजरीवाल या कोई और, बीजेपी? अब वो तो ऊपर वाले पता हो जी, जिसको साथ और जिसको, अब हमें क्या पता, बताओ। उसकी निगाह पता हो, उसी की निगाह सब पे, मैं बता। अच्छा, जरा ये समझाओ आप कि चुनाव में नेताजी घर पे आके वोट तो मांगते होंगे, तो अभी थोड़े दिनों में आएंगे भी, तो लगता है हर बार वोट मांगने का ही मामला हट जाता है या फिर कभी कभी दोबारा भी आना होता है? नेताजी 5 साल में आके पूछते हैं, माता जी कैसी हो, क्या हाल है? नहीं, पूछने वाले तो पूछते भी हैं। जो वोट लेगो तो वो सब पूछेगा, नहीं तो कभी न कभी तो कम तो पड़ता ही है। नेता को पड़ता हो तो जनता को पड़ता, जैसा काम पड़ता है काम कर गए नेताजी तो चाहिए वैसा। जब नेता भी करना चाहिए, जनता वोट दे तो नेता भी तो जनता को करना चाहिए। नेता जनता तो वोट ही देगी, सही कहा। और तो वो नेता भी तो करे फिर जनता को, और जब ही आगे को वोट मिलेंगे। सही बात है, मतलब साफ है कि जनता तो वोट दे रही है, ये सोच के दे रही है कि कहीं ना कहीं इस उम्मीद के साथ कि काम होंगे
अब नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो कितना काम करें। माता जी का तो यही कहना है, दिल्ली की जनता भी इस बात को बखूबी जानती है कि आखिर 5 साल में किस नेता ने कितना काम किया और उस हिसाब से ही उसके मत के लिए दिमाग में विचार लाया जाए। कहीं और चलते हैं, वहां भी समझ लेते हैं कि आखिर दिल्ली में फिलहाल क्या हालात हैं, क्या स्थिति है और किस तरीके से दिल्ली वाले क्या कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, तो पटपड़गंज विधानसभा में घूमते घूमते एक और जगह में आ गए हैं। यहाँ पर सवाल सिर्फ इतना कि इलेक्शन के दौर में नेताजी आना शुरू कर देते हैं, है ना, और उनके जितने भी लोग हैं वो भी आते होंगे, हैं? तो अभी का क्या हिसाब किताब लग रहा है, कौन जीत रहा है? इलेक्शन से पहले आते हैं, फिर 20 बाद में गायब हो जाते हैं। सब गायब। अभी तो फिलहाल देखो यहाँ पर बीजेपी गई है, बीजेपी का जोर ज्यादा है और बीजेपी शायद इधर से निकालेगी सीट। कुछ कह नहीं सकते, केजरीवाल का भी हो सकता है आपका, पर बीजेपी का है। और पूरी दिल्ली के अगर हिसाब की बात करूं, क्या लग रहा है? पूरी दिल्ली का तो कुछ नहीं कह सकते, मुकाबला टफ है। मुकाबला बहुत टफ है, आसान राहे नहीं है। आसान राहे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कैसे भी। अच्छा, अब ये कोई नहीं कह सकता कि एक तरफा है। नहीं, यहाँ तो बीजेपी गई है और बाकी का मेरे को पता है, बाकी देखो बीजेपी ही जीतेगी। इधर बीजेपी का ही जोर है। बिजली पानी वाला मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा आपको लगता है? इशू है? कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है, तब झूठ बोलते हैं, कोई इशू नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, पानी बिजली पर कोई नहीं है ऐसा। बाकी जो है ना, केजरीवाल का भी हो सकता है जोर, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी लाएगी, कांग्रेस का तो कोई जोर तक ही नहीं है। बाकी यही 2 पार्टियां बढ़ रही हैं, देखो क्या होता है, देखा जाएगा कौन जीतेगा, है ना? अभी तो बहुत राहें दूर हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। तो कुछ ऑटो वाले जो हैं वो भी सामने मेरे खड़े नजर आ रहे हैं। क्या नाम है अपना? मेरा नाम संतोष राठौर। संतोष भाई, ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं दिल्ली के, और पहले तो सारे ऑटो वाले जो हैं अरविंद केजरीवाल को समर्थन करते थे, इस बार की स्थिति क्या है? हम तो कहते कोई ना आए। ऐसा क्यों? तो करके ही खानी है, कोई किसी को देखता है, कोई नहीं देखता। अभी कार आ जाए, कार वाला कहेगा हटा ऑटो, तो हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा भाई? ये पार्किंग है। तब भी किसका लग रहा है आपको? किसी का भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ। क्यों? सही कह रही हैं? क्यों लग रहा है आपको? देखो, जिसका जैसा पब्लिक के ऊपर रुझान है, पब्लिक को क्या चाहिए जो सरकार में से एक हो। हाँ, तो हम तो क्या चल रहा है? हमारे दिमाग में तो केजरीवाल सही है, और क्या। केजरीवाल ठीक काम कर रहा है। अच्छा, उसने पब्लिक के हित में काम किया, और क्या। बिजली पानी ठीक मिल रही है? हाँ, सब मिल रहा है। महिलाएं बसों में सफर करती हैं आपके घर की? हाँ, महिला कर ही रही, सबको पता है। तो हाँ, सब कुछ सही है। वो सब असर पड़ेगा उन चुनावों में या फिर नहीं पड़ेगा? अबे तो वो तो आगे टाइम बताएगा। असर तो सबको अपना जितना जो पड़ेगा, जो पड़ेगा। लेकिन जो है फ्री की बात नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी, इंसान जो है चलेगा। क्या नाम है जी? अशोक कुमार। अशोक जी, बताइए, इलेक्शन आने वाले हैं, अब तो नेताओं ने आना भी शुरू कर दिया घर पे लोगों के। क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी जो है वो जीतती नजर आ रही है, कौन सी हारती नजर आ रही है? क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी तो आएगी नहीं आएगी। अभी कितने महीनों से धक्के खा रहा हूँ, 2 साल हो गए मुझे जाते जाते इनके ऑफिस में। 65 साल की मेरी उम्र हो गई है ना। जब भी जाता हूँ, भैया ओल्ड एज पेंशन का कुछ है, कह रहे बंद हो गई। उससे पहले बोल रहे बंद है। बताइए क्या करें, कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या कर रहे हैं जनता के लिए? तो लग रहा है फिर ऑप्शन क्या है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। हाँ, मुकाबला टफ है इस बार दिल्ली में? आसान कोई टफ नहीं है ना। केजरीवाल नहीं आएगा, जो इसके काम है, जो कर रहा है जनता के साथ, ये नहीं आएगा। अच्छा, बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन हो सकता है मुख्यमंत्री का? आपको कौन लगता है? मनोज तिवारी, बासी स्वराज, कई सारे नाम से आते रहते हैं, परवेश वर्मा। आपके हिसाब से कौन चेहरा होना चाहिए? मनोज तिवारी आपको लगता है ठीक रहेगा? हाँ, अगर वो बनते हैं तो थोड़ा सा मुकाबला। अच्छा इंसान है, बोलता भी अच्छा है, काम भी करता है, ऐसी बात नहीं है। जिस एरिया से है उस एरिया में काम किया है। तो जनता से बात करते करते एक शख्स हमें मिल गए बीच रास्ते में। इनसे पूछ लेते हैं कि चुनावों के मौसम में तमाम नेता घर पे आते भी हैं, बातें भी करते हैं, चीजें करते हैं। आपको लगता है कि इस बार के चुनावों में, विधानसभा चुनाव में, कौन सा राजनीतिक दल ऊपर है, कौन सा डाउन है? क्या दिमाग में लग रहा है? मुझे तो लगता है कि बीजेपी आएगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा, और ऐसा क्यों? बस सही है, क्योंकि बीजेपी ने काम भी मतलब जिस तरीके से दिख रहा है हमें कि बहुत मतलब काम कर रही है अच्छे तरीके से। और क्या बोलते अपना जैसे भी है, केजरीवाल का तो मुझे हिसाब किताब बिल्कुल ही जीरो लग रहा है इस समय। तो बीजेपी आपको लग रहा है? अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? चलो, बीजेपी आई। मोदी। अच्छा, क्यों, वजह क्या लगती है? वजह तो कोई नहीं लगती, बस आनी चाहिए बीजेपी, आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। मुकाबला टफ लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी? ना, बीजेपी जीतेगी। क्या लग रहा है?
नोटा नोटा नोटा, तो इससे कोई उम्मीद नहीं है आपको? आपको लगता है कोई भी राजनीतिक दल आए सब दूर इनसे सब सोच है, अपनी बात है, उसी बात को लोग आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और शायद यही वजह है कि आम पब्लिक अपने हिसाब से तय कर लेती है कि आखिर किस राजनीतिक दल के साथ जाना है, क्यों नहीं जाना है, और उसके पीछे कारण जो है उसे समझाने का और समझने का प्रयास भी करती है। शायद यही वजह है कि कोई आम आदमी पार्टी, कोई बीजेपी और कोई इस बात पर भी अपनी राय रखता नजर आता है कि कोई कुछ नहीं देता, तो ऐसे में हम नोटा की तरफ यानी कि किसी को वोट ना दें, अपने हिसाब से अपनी राय को आगे बढ़ाएं। कैमरा पर्सन रफीक के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। निष्पक्ष मतलब